मैं आप लोगों के सामने कोई गाना तो नहीं गाने वाला हूँ, लेकिन आज का जो माहौल और सोनम ने जो मेहनत की है आज के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में और युवा छोटे छोटे बच्चों को ये मौका देने के लिए कि वो 8 जून के अंदर है उसको दिखाएं लोगों को और मंच पर लोगों के सामने लाएं। तो ये सोनम खुद भी बहुत अच्छी राइटर है, इनकी तारीफ करनी होगी। इनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि न ज़रूरत है तारों की, न ज़रूरत है सितारों की, न ज़रूरत है तारों की, न ज़रूरत है सितारों की, और न ज़रूरत है फालतू यारों की। एक दोस्त चाहिए सोनम जैसा, एक दोस्त चाहिए सोनम जैसा जो वाट लगा दे हजारों। तो दोस्तों, सोनम की जितनी तारीफ की जाए कम है। अभी भी होली गई है, होली का त्यौहार हमने बहुत हर्षोल्लास के साथ रंगों के साथ मनाया और नारी शक्ति की बात सोनम कर रही थी। वाकई नारी हमारे देश की शक्ति है और हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में क्या गया है कि सो क्यों मंदा आखिए जिस जमे राजान, मतलब ये नारी है जो राजाओं को, महाराजाओं को, धर्मात्माओं को जन्म देती है। तो ये सबसे पवित्र रिश्ता है और सबसे पवित्र चीज़ है। तो होली के उपलक्ष्य में मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। संजय, अरे हाँ, शायद उनका हाँ कैमरा चालू है तो आप शूटिंग ना करें संजय। ओके ओके ये संजय भाई भी फोटोग्राफर हैं। आप ओके ओके, मेरा पीछे ध्यान ही नहीं गया था। तो होली के उपलक्ष्य में ये कि हाथ में लेकर पिचकारियां निकलती हैं, हाथ में लेकर पिचकारियां निकलती हैं, घूंघट का लाल टटोले नारियां निकलती हैं, और अपना देश तो वह देश है यारो जहां चूड़ियों से भी चिंगारियां निकलती हैं। और कल ही दोस्तों विश्व कविता दिवस भी था, कल ही था विश्व कविता दिवस, जिसे कि हम लोगों ने मनाया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। और मेरे आते ही सब लोग इतने खामोश हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सलमान खान के सामने लॉरेंस बिश्नोई आ गए। तो बुजुर्गों ने कहा है कि 2 लोगों से हमेशा डर के रहो और उनकी इज्जत करो, एक डॉक्टर और दूसरे भगवान। क्योंकि अगर भगवान बुरा मान गए तो आपको डॉक्टर के पास भेज देगी, और डॉक्टर बुरा मान गए तो मैं छोटा मोटा कवि होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा तांत्रिक भी हूँ। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, जिसको यहाँ से जाना हो चला जाए, और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फूंक मार दूंगा, और उसके बाद यहाँ से अगर कोई बाहर गया और उसे बाहर जाकर कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और इस बात को मजाक में मत लीजिए। तो नित्य साहित्य वापस आने वाला है सर, डराए नहीं। जी जी, जो ना नुकुर के बाद हो उसे इजहार कहते हैं, और जो बिन मांगे मिल जाए उसे उपहार कहते हैं। जो ना नुकुर के बाद मिले उसे इजहार कहते हैं, और जो बिन मांगे मिल जाए उसे उपहार कहते हैं, और जिसे देखकर दिल बाग बाग हो जाए उसे दिलदार कहते हैं, और दिलदारों के दिलदार को दिलबाग सरदार कहते हैं। दिल को दिल कहते हैं और बाग को बाग कहते हैं। जब दिल से मिले बाग तो उसे दिलबाग कहते हैं। कभी बुलबुल कभी भौरा कभी परवाना हूँ, कभी बुलबुल कभी भौरा कभी परवाना हूँ, नाम दिलबाग मेरा, दिल का मैं दीवाना हूँ। और दोस्तों, मैं आपको कोई लंबी कविता नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि एक बार एक कवि सम्मेलन चल रहा था, उसमें एक कवि ने लंबी कविता सुनाई और सामने बैठा मुख्य अतिथि लंबा हो गया। कोर्ट में मुकदमा चला। जज ने कहा कि तुम्हारी कविता से कभी एक सज्जन की हत्या हो गई है, तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। तो कवि ने कहा कि मैं वही कविता आपको भी सुनाना चाहता हूँ। तो मैं आपको छोटी छोटी 1-2 कविता सुनाता हूँ। सरदार हूँ यारो मैं खुददार रहूंगा,
खबरदार हूँ यारो, मैं खुददार रहूंगा, भारत का नौजवान असरदार रहूंगा। क्योंकि और बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, बड़ी अच्छी दाद भी दे रहे हैं, और जहाँ जरूरत पड़े आप लोगों का समर्थन चाहिए, कलाकारों को आपका समर्थन चाहिए। तो वैसे कहते हैं कि बार बार जो कभी लोगों कहते हैं तालियां बजाइए तालियां बजाइए, तो हमने पूछा भी आप क्यों कहते हैं कि तालियां बजाइए? वो तो तालियां बजाने से कॉन्फिडेंस आता है। तो मैंने कहा अगर कॉन्फिडेंस हो तो तालियां अपने आप बजती हैं। तो रंग रंग में जो नशा भर दे उसे प्यार कहते हैं। रंग रंग में जो नशा भर दे उसे प्यार कहते हैं, और मुसीबत में जो काम आए उसे यार कहते हैं। मुसीबत में जो काम आए उसे यार कहते हैं, और चलाती है जो कश्ती को उसे पतवार कहते हैं। चलाती है जो कश्ती को उसे पतवार कहते हैं, और जो है भारत का रखवाला उसे सरदार कहते हैं। वाह वाह वाह। अच्छा दोस्तों, पत्नी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको पत्नी परेशान नहीं करती वो पूरे देश को परेशान करता है। समझ जाए तो ताली बजाते। थैंक यू। तो मेरी जब शादी होने वाली थी, मैं अपनी पत्नी को जब पहली बार देखने गया, और पत्नी वाकई खूबसूरत है, आप लोगों ने देखा नहीं है लेकिन है खूबसूरत। जब मैंने उनको देखा तो मेरे मुंह से अल्फाज निकले कि अगर तुम हाँ कहो तो मेरा मन मचल जाएगा, अगर तुम हाँ कहो तो मेरा मन मचल जाएगा, ना कहो मेरा दम निकल जाएगा। हाँ कहो ना कहो ठीक से सोच लो, क्योंकि एक ही शब्द से सब बदल जाएगा। शादी होगी, जब सुहागरात के दिन मैंने उनका घूंघट उठाया तो सबसे पहले शब्द जो उन्होंने कहे